हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो कि यूकेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली है हमारे उत्तराखंड की, उनके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण की क्लास आप लोग के लिए शुरू की जाएगी। तो आज हम सामान्य हिंदी का जो हमारा यूकेपीएससी एग्ज़ाम इत्यादि की जो सिलेबस है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स ठीक रहेंगी और हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, इस सब को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जितनी महत्वपूर्ण सीरीज हमारे यहाँ चल रही हैं उनकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मेन क्लास हमारी स्टार्ट होगी 6 अक्टूबर से, यानी परसों से। मैं आपको पहले बता देता हूँ और क्लास टाइम में आपको फिर से शेयर कर दी जाएगी। कोशिश है मेरी कि हफ्ते में 2 क्लास हिंदी की ज़रूर आए। 3 क्लास या 2 क्लास आपकी उत्तराखंड की रहेंगी, 2 से 3 क्लास हिंदी की, और संडे के दिन करंट अफेयर आएगा। ये ज़रूर ध्यान दें, हर संडे को करंट अफेयर आएगा, उत्तराखंड करंट अफेयर। अभी हमने अप्रैल तक का करंट अफेयर उत्तराखंड का निपटा दिया इस साल का। आगे के वीडियो भी लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे। बस आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें, लगातार चैनल से बने रहें। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं अपना, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हो सकता है हमारा। वैसे सिलेबस यही दिया हुआ है और यूकेपीएससी, मुझे उम्मीद है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। फिर भी आपको इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी अगर कोई चेंज होता है। तो सबसे पहले आप चैप्टर देख सकते हैं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयीय भाषा, हिंदी की बोलियां। तो यहाँ पर मेनली है क्या, हिंदी भाषा के विकास के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए जो बुक हमारी हिंदी के लिए रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ल्यूसेंट की बुक है, वो किसी भी हालत में सबके पास होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और हिंदी की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, काफ़ी बढ़िया किताब है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे सवाल बनने की संभावना रहती है। तो ल्यूसेंट ज़रूर होनी चाहिए आप लोग के पास, ल्यूसेंट मस्ट है। उसके बाद अगला चैप्टर है लिपि और वर्णमाला। इसमें देवनागरी लिपि के गुण दोष इत्यादि देखेंगे और इसी के साथ कंप्लीट वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। 2 से 3 सवाल यहाँ से आने की संभावना हमारी रहती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड में 20 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से केवल ग्रामर वाला पोर्शन बताऊं तो 8 से 9 सवाल, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 सवाल हमारे रहते हैं व्याकरण वाले। इसके अलावा जो 10 सवाल रहेंगे उसमें क्या क्या होता है अभी आगे बताएंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, या किसी का प्रकार पूछ दिया, या कोई कवि की रचना पूछ दी, या किसी का जन्म पूछ दिया, इत्यादि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी वर्तनी। तो कभी कभी सवाल यहाँ से ही बन जाते हैं हिंदी वर्तनी में। अगला चैप्टर आता है हमारा शब्द संरचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान के चले। इस चैप्टर से मान के चलिए मिनिमम 5 सवाल, और आपका दिन अच्छा रहा तो 8 से 10 सवाल इसी चैप्टर से आ सकते हैं। क्योंकि शब्द वाले चैप्टर में अगर आपको बताऊं, एक सवाल तो बनता है शब्दों के वर्गीकरण से। अब वर्गीकरण में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप चैप्टर देख सकते हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन। देखिए इसके अंदर ही बहुत सारे सवाल हमारे छिपे हुए हैं। इसी चैप्टर के अंदर पर्यायवाची भी आता है। इसी में हमारे तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, विलोम शब्द, पर्यायवाची इत्यादि सारे चैप्टर आते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वे सारे चैप्टर हम जानते हैं। तो इस वजह से शब्द वाले चैप्टर पे आप लोग विशेष ध्यान रखें। बुक मैंने आपको बता रखी है, बुक आपने लगातार ये फॉलो करनी है। और क्लास के बारे में है, मैं सारी क्लास आपको देने वाला हूँ। पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, और किस प्रकार आपको पर्यायवाची ये चीज़ें याद रखनी है अभी आगे मैं आपको प्लान बताता हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। तो यहाँ पे देखिए शब्द भंडार के अंतर्गत आता है, यहाँ से भी 3 से 4 सवाल हमारे बन जाते हैं। एक सवाल तत्सम तद्भव से, देशज विदेश इत्यादि से बनता है। विदेशज से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। अब विदेशज में होता क्या है, विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मे हुए शब्द, जिसमें पुर्तगाली, फारसी, तुर्की इत्यादि शब्द पूछे जाते हैं। इसी के साथ एकार्थी अनेकार्थी तो है, तो विलोमार्थी और पर्यायवाची शब्दों से भी सवाल हमारे बन जाते हैं। तो इनके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ग्रामर तो आप पढ़ेंगे, रोज कोशिश करनी है कि 5 से 10 आपने पर्यायवाची पढ़ने हैं। 10 पर्यायवाची रोज पढ़ने हैं। रोज पढ़ेंगे ऐसा होगा, देखिए याद करने में तो बहुत दिक्कत होती है, दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। मैं सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपको कराऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपने। और इसी के साथ आपने क्या करना है, तत्सम तद्भव भी रोज पढ़ने हैं, विलोम शब्द रोज पढ़ने हैं, इसी के साथ मुहावरे रोज पढ़ने हैं, मुहावरा भी हमारे सिलेबस में है। तो ये सारी चीजें याद करने वाली चीजें, इनको बार बार आपने पढ़ना है। कवियों की रचनाएं आपने बार बार देखनी है। तो आपकी तैयारी बहुत बड़े तरीके से कराई जाएगी। जो प्लान मैं बता रहा हूँ कृपया करके उसे फॉलो जरूर करें। जो बुक मैंने बता दी उनको फॉलो करें, और कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट से फायदा ये होता है आपके पूरे सिलेबस का
रिवीजन हो जाता है और उसमें हो ही जाता है, आपको कुछ नए सवाल मिल जाते हैं। माना कोई संज्ञा वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं, बुक में पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा, किसी के वीडियो से देखे होंगे, तो प्रैक्टिस सेट लगाने में कोई ना कोई नया सवाल जरूर मिलता है जो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जो आपको नहीं आता तो उसको आपने नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। अगला चैप्टर एक और काफी बड़ा चैप्टर है, स्वर संधि। संधि वाले चैप्टर में वैसे संधि के 3 भाग होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल स्वर संधि के बारे में है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन सिलेबस में 4 प्रकार दिए हुए हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, इनको तो मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद अगला चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर बनता है हमारा, वाक्य से रिलेटेड। इससे भी काफी अच्छे सवाल बनने की संभावना रहती है, तो इस चैप्टर पर भी आपने विशेष फोकस करना है। अगला चैप्टर आता है लोकोक्ति और मुहावरे। ये आपने याद करना है, ये याद करने वाली चीजें। जैसे रोज आप पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव रोज पढ़िए। मैं कह रहा हूं आपसे, रोज 5 भी पढ़ते हैं, रोज 5 पर्यायवाची पढ़े माना आपने, तो 30 दिन में आप 150 पर्यायवाची पढ़ सकते हैं। पेपर हमारे अगले 3 महीने में होने वाले हैं, 2 महीनों बाद मिनिमम होने वाले हैं, तो 150, अगर 2 महीने का हिसाब लगा तो 300 पर्यायवाची आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2 महीने में केवल, और 300 तत्सम तद्भव भी हो जाएंगे, 300 मुहावरे हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आप इंप्रूव करेंगे और लगातार। और नोट्स जरूर बनाने हैं। हमारे द्वारा उत्तराखंड का इतिहास पूरा कराया गया है, जिला सीरीज पूरा है। इसी के साथ BS नेगी जी की जो नई पुस्तक आई है वो सीरीज हमारी लगातार चलते जा रही है। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। अभी मैं उम्मीद है अगर मेरा टाइम होता है तो मैं आपको GS भी जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अब हमारा फोकस उत्तराखंड और हिंदी हो गया है। GS के लिए भी टाइम निकाला जाएगा अगर हो पाए तो मेरे पास। तो ये चीजें लगातार आपने फॉलो करनी है। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। हमारी जो प्रीवियस वीडियोज आई जैसे इतिहास, जिला सीरीज, BS नेगी सीरीज इत्यादि, इन सभी सीरीज के वीडियो तो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल हैं। लेकिन PDF नोट्स आप चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें 7895127508। तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क जरूर करें, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। PDF आपको आपके टेलीग्राम नंबर पे दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे अगले 2 चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पत्र लेखन है। इसको बहुत बड़े तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र ये बढ़िया से पढ़ेंगे। इसी के साथ जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग से रिलेटेड सवाल भी बनते हैं, जिसमें फेसबुक, समाचार पत्र, टेलीग्राम इत्यादि इन सभी के बारे में, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि, इन सब के बारे में जानकारी पूछते हैं, जिसमें दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल न करें। और उसके साथ एक और टॉपिक आता है हिंदी कंप्यूटिंग वाला, इसको भी बढ़िया से पढ़ेंगे। और अब आता है हमारा साहित्य वाला पोर्शन, जिसमें सारे कवि में बहुत बड़े तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, इनकी रचनाओं के। अब इनके लिए हमने करना क्या है, यहाँ से उम्मीद है 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। तो इसमें सिलेबस में खुद कहता है 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे NCERT के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ कवि पद्य के दिए हुए हैं, कुछ गद्य के दिए हैं। अब इनको अगर हम टोटल देखते हैं तो 20 से अधिक कवि बनते हैं हमारे, 20-25 कवि बन जाते हैं। अब इतने कवियों के बारे में पढ़ना, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना। अब कैसे इनकी रचनाएं सीखें, एक कवि की बहुत सारी रचनाएं रहती हैं, तो इसका इलाज ये है, आपने NCERT की बुक अगर आपके पास है तो उनमें अगर इन कवियों के बारे में कुछ भी दिया हुआ है उसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। मैं पूरा कराऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें, लेकिन सेल्फ स्टडी आपने करनी पड़ेगी। आपको कोई रास्ता बता दिया, आप जब तक चलेंगे नहीं तब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी। तो NCERT की अगर बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आगे आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर NCERT लिखना है, NCERT ऐप लिखना है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको ऐप नहीं मिल पा रही है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए। आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की NCERT की हर मीडियम की बुक मिल जाएंगी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, सारे मीडियम की बुक। जिस सब्जेक्ट की बुक आपको चाहिए वो बुक मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री में। तो इतनी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो उनका फायदा आपने उठाना है। तो आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो ये चीजें होने वाली हैं। और क्लास हमारी कब से आने वाली है, 6 अक्टूबर से आएगी। मैं आपको बता देता हूं, 6 अक्टूबर को पहली क्लास आएगी, जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो मैं उसको 2 भागों में लेके आऊंगा। तो आज हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार उसको चेक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।